1979 में 1979 जब बैतुल्लाह शरीफ, अगर आपको याद हो, पता नहीं आप उस वक्त कितने बच्चे थे स्पीकर साहब, वो जो 1979 का जो इवेंट हुआ था वो पाकिस्तान ने अपना भरपूर रोल उसमें प्ले किया था। एक दो और ममालिक भी थे, उसको जो कैप्चर किया था उसको यानी दोबारा उनको हैंडल करने में, उनको क्लीन करने में, उनको ख़त्म करने में। और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मैं उस रात वहाँ था, बल्कि उस रात पहुँचा ही था। जब ये सारा वाक़या हुआ तो मैं एहराम में पहुँचा और मैं उस वक़्त 5 वक्त तवाफ़ का चक्कर लगा रहा था। जब फजर का अकामत हो गई, हम खड़े हो गए और जनाजे बेपनाह थे, ऐसे लगता था पता नहीं कितने जनाजे कैसे हैं। जूँ इस्लाम फिरा तो जनाजों में से लोग खड़े हो गए, उनके हाथ में आर्म्स थे और वो कोई हतीम पे छलांग लगा के चढ़ गया, कोई उधर बाबे मुल्तज़म पे चढ़ गया। तो वो सारा वाक़या मेरी आंखों के सामने है। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने उस वक़्त भी और जब भी, और ये हमारा हर मुसलमान का, पाकिस्तानी तो हर मुसलमान अपनी जान से भी ज़्यादा हरमैन शरीफैन के लिए कुर्बान होने को तैयार। हम सब की जान भी कुर्बान हरमैन शरीफैन के लिए खुदा न खास्ता कभी कोई रिस्क हो या कोई ख़तरा हो तो ये तो हमारा ईमान है। मुआहदा हो ना हो, हर मुसलमान की ये दिली ख्वाहिश होती है और होनी चाहिए। तो ये जो मुआहदा है ये कोई आनन फानन नहीं हुआ। इस पे करीबन इनिशियल थॉट्स जो हैं वो पीडीएम की गवर्नमेंट में थोड़ी सी बात हुई, लेकिन इस गवर्नमेंट में जब से ये गवर्नमेंट आई है इसके ऊपर तफसील के साथ दोनों ममालिक की बात होती रही है। और इसमें कैटेगोरिक है कि अगर एक मुल्क पे को हमला होगा तो ये तसव्वुर होगा कि दूसरा मुल्क एज इफ कि दूसरे मुल्क पे भी हुआ है। यानी अगर ये मुआहदा होता और जैसे इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया था तो ये तसव्वुर होता कि सऊदी अरेबिया पे भी इंडिया ने उसी वक्त हमला किया एंड वाइस वर्सा। तो मैं समझता हूँ कि जो वो कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द हरमैन शरीफैन, मुहाफ़िज़ीन कस्टोडियन, अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह, लफ्ज़ क्या होगा जी इसका, हाँ, तो वो जो कस्टोडियन है वो तो उनकी गुड लक है, खादमैन है, वो अपने आप को कहते हैं खादमैन हरमैन शरीफ हैं। तो हमें मुहाफ़िज़ीन में अगर अल्लाह ताला ने शामिल कर लिया है तो हमारी खुशकिस्मती है। मैं तो अल्लाह ताला के हुजूर बेपनाह शुक्रगुज़ार हूँ कि ये किसी से भी हो सकता था, ये किसी टेनोर में भी हो सकता था। ये कई सालों से ऐसी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अगर अब अल्लाह ने दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। कोई इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है, इसमें कोई अचीवमेंट की बात नहीं है। वो जो चीज़ें चल रही थी वो हो नहीं रही थी, कभी फाइनल नहीं होती थी। अभी तो ये करीबन ये पिछला 1.5 साल इसी इसमें काफ़ी हुई है, लेकिन ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड थी और रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें सारी दुनिया में होती हैं। तो ये हमारा जो उनके साथ मुआहदा हुआ है, वो जो अपने आप को खादमैन हरमैन शरीफैन कहते हैं, तो अल्लाह ताला ने हमें मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एक दे दी है जिम्मेदारी। तो अल्लाह ताला हमसे ये जो हुआ है इस नेकी को या इस नीयत को कबूल करें। और मैं ये भी आपसे शेयर कर लेता हूँ, कोई हर्ज नहीं है, कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ अरब ममालिक भी हैं, कुछ नॉन अरब ममालिक भी हैं जो कि इस्लामी ममालिक हैं। तो ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आंखें बंद करके आपने मैंगो एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे ना, तो कि आप बंद करके आप कहें ठीक है मुआहदा कर लेते हैं या राइस एक्सपोर्ट करनी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो जैसे मैंने कहा कि जो सऊदी अरेबिया के लिए जो जज्बात हैं, जो हमारी ईमानी जो जिम्मेदारियां हैं, वो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो एक यूनिक मुआहदा हुआ है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और हम श्योर के किसी वक्त जनाब वज़ीर आज़म भी इस पे ऊपर जब भी मौका मिलेगा रोशनी डालेंगे। लेकिन दूसरे ममालिक ने भी काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है उसके बाद। और इवन यूएन की जनरल असम्बली में मुझे कुछ फॉरेन मिनिस्टर भी मिले हैं। मैं अभी प्राइम मिनिस्टर आज ही सुबह तशरीफ़ लाए, मैं उनसे शेयर भी करूँगा। और फिर हम देखेंगे कि ये तो अगर इतने ममालिक मिल जाए तो ये तो वैसे ही शायद नया नेटो, ईस्टर्न नेटो बन जाएगा ये तो बहरहाल वो पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, शायद हमारी ज़िंदगी में नहीं तो वो वक्त आएगा। मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान हैज़ टू लीड द इस्लामिक उम्मा वन डे इंशाअल्लाह। ये 57 मुल्क की
इंशाअल्लाह इसके लीड क़यादत करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको न्यूक्लियर क़ुव्वत दी है, अल्लाह ताला ने आपको मिसाइली क़ुव्वत दी है। मैं वो खादम हूँ जो डे 1 पे जो मिसाइली क़ुव्वत की जो बुनियाद रखी गई थी 21 अप्रैल 1999, मैं जाके तमाम डिस्कशन डिटेल तय करके आया था। ये जिंदा हैं साइंसदान समर मुबारकबाद और जिंदा हैं जनरल किदवाई। तो ये चीज़ें ना कभी पब्लिक हुई हैं ना कभी पब्लिक होंगी, ये हमारे साथ कबर में चली जाती है ऐसे कौमी राज। तो आप एक एटमी क़ुव्वत है अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक मिसाइली क़ुव्वत हैं, अब आपको मुआशी क़ुव्वत बनना है। और मुआशी क़ुव्वत यूनिटी के साथ होगी, मुआशी क़ुव्वत लड़ाइयों के साथ नहीं होनी। हमें मिल के पाकिस्तान को लेके जाए और इसका पोटेंशल है। ये 2013 में बैकरो इकॉनॉमिक अनस्टेबल कंट्री और एक डिफ़ॉल्ट पे खड़ा हुआ 6 महीने की प्रेडिक्शन से कहाँ पहुँच गया था 3 साल में। ये सारी कौम की कंट्रीब्यूशन है कि आप दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन के, आपकी इन्फ्लेशन गिर के 3.59 पे आ गई, आपकी ग्रोथ 6.3 पे चढ़ गई, आपके रिजर्व $25 बिलियन पे चढ़ गए। को किसी ने आके आपको तोहफे में तो नहीं 3 साल में दे दिए थे, मेहनत थी। ये हमारी बदकिस्मती है कि फिर वो मैं क्या कहता हूँ कि नेचुरल और ह्यूमन कोड आ गया और फिर 2022 तक हम 24वीं मईशत से गिर के 47वीं मईशत पे गिर गए। अब उसको निकालें, उसको दोबारा लेके जाएं। आपका मुकाम है कि आप G20 में शामिल हो जो दुनिया की प्रीमियम इकोनॉमिक क्लब है। तो ये अगर मिल के करेंगे तो ये डूएबल है। स्टेबिलिटी आ चुकी है, ग्रोथ के लिए पूरी तैयारी है।